कमेंट दिखाना है, कमेंट दिखा। चलिए दोस्तों, मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार एक से एक कड़े प्रहार कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रहार जो अभी देखने में आया है वो पुराने पटवारियों पर आया है। जी हाँ, बिल्कुल, पुराने पटवारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और नए पटवारियों के लिए नियुक्ति के लिए हमारी टीम अभी भोपाल जब गई थी तो वहां पर कोर्ट केस, या सॉरी कोर्ट केस तो नहीं बोल सकते उसको, जांच कमेटी का हवाला देते हुए कुछ दिनों तक रुकने की बात कही गई है। कहने का मतलब यह है कि विद इन मंथ, जनवरी से फरवरी के बीच में पटवारियों की जो जांच रिपोर्ट है वो पेश हो जाएगी और उसके अनुसार जिन अभ्यर्थियों का लगता है कि भाई ज्वाइनिंग सही तरीके से उन्होंने एग्जाम पास की है उनकी ज्वाइनिंग भी होगी और जांच कमेटी जो भी फैसला करेगी उसका जो निर्णय होगा उसमें अगर कुछ बच्चे या कोई गलत एक्टिविटी पाई जाती है तो उस एक्टिविटी पर कड़ा एक्शन भी होगा। कड़ा एक्शन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोहन यादव जी जब से सीएम बने हुए हैं आपको पता होगा कि आते से ही उन्होंने हर जगह पर, जैसे उन्होंने देखा कि यार गलियों में साफ सफाई नहीं होती है, गंदगी पैदा होती है, तो उन्होंने साफ सफाई करने के लिए इनलीगल दुकान को बंद करवा दिया। दूसरा, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि यहां पर जो भी पुरानी योजनाएं हैं उनको हम उसी जोश खरोश से एक्टिवेट या क्रियान्वित करते रहेंगे। तीसरी बड़ी बात, उन्होंने रोजगारी के मुद्दे पर जब पहले भी बात की थी कि चूंकि ये शिक्षा मंत्री रहे हैं पहले, तो उनको मालूम है कि बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ी सी एक क्लिप दिखाऊं, हमने बच्चों से हमने पीबी से डिमांड, देखो मैं अभी आदेश के बारे में डिस्कस करूंगा, बस ये 30 सेकंड की क्लिप सुन लीजिए कि हमने ईएसबी में और सरकार के लिए एक मतलब रिक्वेस्ट मानो या चेतावनी मानो या जो भी मानो कि भाई हमने जो उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारा ये काम कर दो, हर साल वैकेंसी आए, तो पहले वीडियो सुन लीजिए फिर मैं बताता हूँ कि आदेश क्या है। ये दिया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे रिस्पॉन्स मिलता है जो भी होगा, तो अभी हम रीवा जाए, मैं रीवा से आया हूँ, ठीक है। क्या क्या मांगे हुई आप बता सकते हैं? देखो, जितने भी भर्तियाँ पड़ी हुई 2023 वाली, उसका रिजल्ट जारी करें जी। उसके बाद 2024 हो चाहे 25, यानी आगामी वर्ष में हर साल हर जनवरी में कैलेंडर जारी हो, हमारी मांग थी, ताकि बच्चों को पता चल सके हमें कौन सी एग्जाम देनी, तैयारी का ही करनी। जी जी, तो दोनों मांगे थी। थोड़े पटवारी की जो जांच चल रही है उसका निराकरण करके जल्दी जल्दी या तो रद्द घोषित करो या जो करना है वो बताओ कि फैसला क्या होने वाला है। ठीक है, हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच होकर जो भी आपका फैसला करते हो सर्वमान्य रहेगा। तो ये सारी मांग हमने रखी। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर निराकरण हो जाएगा और जनवरी फरवरी तक आपका कैलेंडर भी आ जाएगा। रिजल्ट ना जारी करने की वजह क्या बताइए? ऐसे तो वो अब जो उनके बहाने तो 17 है, कभी आधार से लग जाती है, लग गई ऑनलाइन रिजल्ट। हमने उनको समझाया कि ऑनलाइन रिजल्ट ऐसा नहीं होता कि आपको आधार से लगी तो कोई उसमें कुछ काउंटिंग करनी, पर्ची थोड़ी करनी, एक क्लिक पर रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हमने ये डिमांड रखी है कि बच्चे जो हैं बेचारे कंफ्यूज होते हैं। पंचवर्षीय योजना चला करती थी पहले, 5 साल में वैकेंसी आती थी, लेकिन हम चाहते हैं कि हर साल 2-2, 3-3 वैकेंसी, जैसे आपको 6 वैकेंसी देना है, 8 वैकेंसी देनी है पूरे 5 साल में, 10 वैकेंसी देनी है पूरे 5 साल में, तो भैया 5 साल में 2-2, 3-3 वैकेंसीज को डिवाइड करके प्रॉपर तरीके से बच्चे जाके पढ़ते भी रहें और कुछ उनके पास ऑप्शन मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बार बता दूं दोस्तों, 2013 के दोषियों को सजा भी मिली है। जो फर्जीवाड़े में पकड़े गए थे ना, पुलिस कांस्टेबल की फर्जीवाड़े में जो पकड़े गए थे, उनको सजा भी हो गई है। ये न्यूज़ भी आपको मैं आज दूंगा। यानी कि कुल मिला के आज का महत्वपूर्ण सेशन है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मोहन यादव जी से अब हमको उम्मीदें हैं। पटवार अभी कुछ पटवारियों को गांव में ही रहना होगा, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। मोहन यादव की कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब इन्होंने विधायक ये अपनी मीटिंग ली, स्टार्ट की उन्होंने मीटिंग में, तो सबसे पहले उन्होंने एकदम से सबको चौंका दिया ये बात करके। क्या कहा उन्होंने कि जो भी पटवारी हैं, अब देखो पटवारी क्या करते थे पता है? पटवारी जो थे, पटवारी क्या करते थे? मौज करते थे। क्या करते थे? मौज करते थे। कौन सी मौज करते थे? इनकी जैसे एग्जांपल लेता हूं भाई, हमारे यहाँ पे एक पटवारी है सांवेर का। कहाँ का है बेटा? सांवेर का। और पैसे भी खूब लपक के खाता था ये व्यक्ति। सांवेर का पटवारी पैसे खूब खा रहा था। कहाँ रहता था? ये रहता था महालक्ष्मी नगर में। ठीक है, महालक्ष्मी नगर कहां पर आता? विजयनगर, इंदौर। कहां रहता था बेटा? ये इंदौर। ठीक है, इंदौर में रहता था। और पटवारी का कहां पे? सांवेर है। सांवेर के पास में चंद्रावतीगंज है, साथ में आपके वहां पर एक खुड़ैल है। बहुत सारी जगह है जहां पर इसको नियुक्ति मिली हुई है। गांव का काम देखना है पटवारी को, लेकर कहां मौज कर रही है? शहरों में कर रहे हैं। तो इस पर सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा है कि पटवारी को अपनी नियुक्ति वाले गांव में ही निवास करना होगा। यदि किसी ग्रामीण की शिकायत की तो शहर, और किसी ग्रामीण ने शिकायत कर दी मान लो, और शहर का अप डाउन करता हुआ पाया गया मान लो, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ये निर्देश सीएम यादव ने दिए हैं और यही निर्देश अब क्या करेंगे, इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे क्या फायदा होगा भैया ऐसा करने से? ठीक है, ऐसा करने से क्या फायदा होगा?
पारदर्शिता से कार्यों का संपादन होगा। घरे पड़े हैं आराम से, आने जाने खर्चा भी तुमसे वसूल रहे हैं पटवारी। ये पटवारी बड़े चालाक हो गए हैं आजकल, इन पटवारियों पर तो अब गाज गिरेगी बेटा। अब जो पकड़े गए ना इधर उधर, अब देखो चूंकि अभी मोहन यादव जी नए रूप में है, वो खतरनाक तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर शिविर लगाकर नागरिकों की समस्या हल करें, लगाओ शिविर, लोगों की पता है ये पटवारी जो है ना, ये कलम चलाने के पैसे लेते हैं। अब कलम चलाने का पैसा मतलब जानते हो, नामांतरण करना है तो पैसे लेंगे, भू आवंटन करना है तो पैसे लेंगे, नक्शा बदलवाना है तो पैसे लेंगे, जबकि इनको सैलरी मिलती है। मैं बता दूं पैसे काय काय के लेते हैं। देखो सबसे पहले तो रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री करने से पहले एक फॉर्म भरा जाता है पटवारी की तरफ से। जैसे कि गांव की जमीन की बात करें तो रजिस्ट्री करने से पहले पैसा लेगा। उसके पहले आपका बटांकन करने का पैसा लेगा। बटांकन मतलब कि जैसे आपके दो भाई हैं और आपको जमीन दोनों को बांट दी, तो एक भाई दूसरे भाई को अगर सेपरेट होना चाहता है, अलग अलग जमीन लेना चाहता है, तो बटांकन का पैसा भी पटवारी खाएगा। पटवारी बहुत बहुत पैसा खाते हैं, बटांकन का पैसा लेगा। उसके बाद भू नामांतरण, मान लो तुमने रजिस्ट्री करा दी, रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण करवाना है तो नामांतरण का पैसा भी लेगा। नामांतरण का पैसा लेगा वो तो ठीक है, साथ में एक डायरी बनती है, कच्ची डायरी बोलते हैं ना डायरी, वो डायरी के पैसे भी लेगा बेटा, वो तुमसे डायरी के पैसे भी लेगा। इतने पैसे खाएगा तुमसे कि बता, रजिस्ट्री तुम्हारी हुई है 50,000 की, तो 50,000 तो पटवारी को भी लग जाएंगे। ऐसे काम हो रहे थे जिन पर अब लगाम लगेगी। हाओ ठीक है, मजा आ रहा है तुमको सुनने में तो सुनो। देखो पटवारी अपने मुख्यालय में, ग्राम पंचायत में रात्रि विश्राम करें, स्पष्ट आदेश है, रात्रि विश्राम करें भैया, रात्रि विश्राम करें। राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय करें, विभागीय स्तर पर दिखाई देने वाली कमियों को दूर करें, नागरिक परेशान ना हो, लापरवाही सख्त कार्रवाई करें। देखो क्या होता है, नागरिक ज्यादा परेशान, पटवारी तो आराम कर रहे हैं। कहाँ पे? शहरों में आराम कर रहे हैं। लंबित कार्यों, तो तुम्हारे यहाँ पे भी कोई पटवारी गांव का होगा ना, वो जिले में रहता है, जिले में रहता है हमेशा, जिले से अप डाउन करते हैं, और एक ले आएंगे पोटली ऐसे टांग के, और बस इस साइड के पैसे दो, इस साइड के पैसे दो, टप्पे पर, यानी कि तहसील में बैठते ही नहीं है पटवारी, ये गलत बात है। ठीक है, अभियान संचालित कर समस्याओं का निराकरण करें, जहां आवश्यक हो पुलिस बल का सहयोग लेकर नागरिकों के राजस्व की दिक्कतें हल करें। स्पष्ट आदेश है यहां पर, आप देख सकते हो। आपको क्या लग रहा है इस तरीके से करने से क्या फायदा होगा बेटा 2008 में? अब देखो पटवारियों की फर्जीवाड़ा बहुत जल्दी साफ होने वाला है, मैं आपको वो चीज दिखा देता हूं। ठीक है, 2013 में पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी उसमें तकरीबन 12-13 जो फर्जीवाड़े में पकड़े गए लोग हैं ना, उनको सजा हो चुकी है बेटा। ठीक है, सजा हो चुकी है। अब बारी है पटवारी में फर्जीवाड़ों की, और बहुत जल्द नियुक्ति मिलेगी। इन्होंने साफ कह दिया है कि अब जो भी है, व्यापम हो चाहे आपका कोई भी संस्था हो, अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो बहुत जल्दी पटवारी की जो ज्वाइनिंग है वो आपको मिल सकती है इस जनवरी में आपका एक जांच रिपोर्ट आएगी, साथ में आपके उसके जो भी दोषी होंगे तो, नहीं होंगे तो इन सब पर कार्रवाई की जाएगी। अब मैं थोड़ा कमेंट ले लूं भैया, पटवारी भर्ती फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो एग्जाम रद्द होनी चाहिए। देखिए हम ये कह रहे हैं कि देखो चूंकि जब बच्चे, अब देखो यहां पर एक बात तो है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो क्या पटवारी में फर्जीवाड़ा पाया गया, मान लो पटवारी में फर्जीवाड़ा हुआ मान लो। ठीक है, पटवारी फर्जीवाड़ा अगर हुआ निकलेगा, वो तो जांच रिपोर्ट में आएगा। तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो कि 300 गिरी हालत में 100 बच्चे या 100 लोग पकड़ाए जाते हैं, तो उन 100 की पोस्ट कैसे भरी जाएगी? क्योंकि लफड़ा क्या हो गया है, रिजल्ट जारी हो चुका है, सबकी मेरिट बन चुकी है, तो अब इनको एग्जाम तो करवानी ही पड़ेगी, और करवानी भी चाहिए। मैं तो बोलता हूं जिनका ज्वाइनिंग परफेक्ट तरीके से मिल रही है उनको परफेक्ट तरीके की ज्वाइनिंग दो। मैं तो बोलता हूं ये जिनने मेहनत करके पास किया उनको ज्वाइनिंग दे दो, लेकिन वापस से 9,000 में से अगर आपकी 1,000 पोस्ट भी बचती हैं, 2,000 पोस्ट भी बचती हैं, तो नई वैकेंसी के साथ आपको नई ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, नई परीक्षा करवाओ। परीक्षा रद्द हो सकती तो रद्द, देखो वो तो जांच कमेटी बोलेगी। हमने तो निष्पक्ष जांच की मांग करी है और कोशिश, मतलब मैक्सिमम लोग बोल भी रहे हैं। हालांकि मेरे पास भी इंटरनल खबर ये आ रही है कि पटवारी परीक्षा रद्द हो सकती है, पटवारी रद्द होगी तो फिर से एग्जाम होगी, लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। बट मेरी तरफ से आपको जरूर पूरा सपोर्ट मिलेगा। बेरोजगार साथ तेजस्वी ठाकुर खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। अगर आपको लगता है कभी कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, 3 इमली चौराहा, LIG चौराहा, इंदौर में हमारे 2 ऑफिसेस हैं, 2 कोचिंग सेंटर हैं, आप वहां पर आ सकते हैं।
अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और बहुत जल्द 30 तारीख को अगर इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया परीक्षाओं का, तो मैं स्वयं दिनेश ठाकुर वादा करता है कि 30 जनवरी को फिर भोपाल इंदौर वो हम जाएंगे भोपाल और फिर घेराव करेंगे, और इस बार तो और बड़ी संख्या में, और आप सबको आना है। आप सबका सादर निमंत्रण है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को आप नहीं ला सकते तो कम से कम वीडियो को स्टेटस पे लगाएं, लोगों तक पहुंचाएं कि दिनेश ठाकुर सर आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। तैयारी बिल्कुल जारी है, और आप लोग कम से कम दूसरों तक पहुंचा दें, स्टेटस पे लगाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चों तक जानकारी पहुंच सके। ठीक है, तो यहां पर यह फैसला कैसा लगा, मोहन यादव जी का यह फैसला आपको कैसा लगा? पटवारियों को उनके गांव में रहना पड़ेगा, अब वो अप डाउन नहीं कर सकते, अब घूसखोरी कम होगी। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। टेलीग्राम कौन सी है? ठीक है, इसको ओपन कर देंगे, ठीक है ना, चलेगा। अभी कोई घोटाले में पकड़े गए लोगों, आरोपियों को सजा हुई है, उसकी जानकारी मिल रही है अपने को। मैं शाम को आऊंगा, आपके सामने रूबरू होऊंगा। बस आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, पूछ लीजिए भैया। वर्ग 1 में पदवृद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, वर्ग 1 में पदवृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, वर्ग 1 में पदवृद्धि होनी चाहिए। ग्रुप 5 का रिजल्ट कब आएगा? ग्रुप 5 का रिजल्ट हो, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, जनवरी के लास्ट वीक से आना शुरू हो जाएंगे सबके रिजल्ट। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का है? थैंक यू वेरी मच। एमपीएसआई में एग रिलेशन मिलेगा, हम करवाएंगे एज रिलेशन, क्योंकि 5 साल से भर्ती नहीं आई है, गलती सरकार की है ना कि तुम्हारी। 5 साल की छूट चाहिए हमको, इसकी भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपन सबको। जो बच्चे एमपीएसआई पढ़ना चाहते हैं, एमपीएसआई तैयारी करना चाहते हैं, चाहे पटवारी की चाहे महिला पर्यवेक्षक की, आपको दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐप डाउनलोड जरूर करिएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है किसी का? पूछ लीजिए बेटा। कोई और क्वेश्चन नहीं किसी का? सर महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए, महिला सुपरवाइजर हो चाहे वर्ग 3 हो, ये आएंगी थोड़ी लेट। अच्छा, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है सभी से। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी जो चैनल का नाम है, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए। वहां पर आपको नोटिफिकेशंस, वहां पर आपको जॉब्स की रिलेटेड न्यूज, उसमें आपको पीडीएफ, नोट्स और फ्री लेक्चर्स बहुत मिलते हैं। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आपका बिल्कुल ये मान चलो कि जनवरी के 15 तारीख के पहले आने वाला है। उन्होंने ये बोला है हमको, हम ईएसबी गए थे, हम पीबी क्यों गए थे बेटा तुम्हारे लिए? इसीलिए तो गए थे कम से कम कि आप लोग जैसे लोग सपोर्ट करें हमारा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपको पढ़ाई कर दी आपने, नौकरी नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही भैया? ये बेरोजगारों का युवा देश थोड़ी है, यहाँ पर बेरोजगारी सुननी पड़ेगी। जब तक मैं हूँ सुनाता रहूँगा। ठीक है, ठीक है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है लगातार आप सभी के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को स्टेटस पे जरूर लगाना, आप सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और आपके सवालों को जवाब देने के लिए मैं शाम को फिर से आऊँगा इसी चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा जिन्होंने नहीं किया है। 1 मिनट। सरकारी जॉब, हाँ, रिजल्ट पीएमपी पुलिस सबके लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, सबके लिए हम गए थे बेटा, सबके लिए गए थे। और अब की बार आपको बुलाया जाएगा। कौन कौन आएगा कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा, कौन कौन आएगा। कौन